ये बड़ा अच्छा प्रश्न उठा। हम जो भौतिक चीज मांग रहे हैं वो जो तुच्छ नहीं है, तुच्छ है ना, एकदम तुच्छ है, एकदम तुच्छ है। जैसे लोग आशीर्वाद देते हैं अपने बच्चों को, पोतों को, नातों, या तुझे मेरी उम्र लग जाए। अबे तेरी बच्ची कितनी है यार, मरवाएगा तू, अपनी उम्र लगा दे मुझे। है प्रभु जी, मैं बचपन से सोचता था ऐसी चीजें उल्टी सीधी, यार क्या आशीर्वाद दे रहा है। मैंने कहा जी कितनी बची है, मेरी ले जाओगे क्या? है प्रभु जी, बताइए आप। जब कृष्ण भगवान इसी तुच्छ चीजों के लिए, मजे की बात देखिए क्या मांगते हैं हम, कि मेरे सगे संबंधी कभी मरे ना। और भगवान कह रहे हैं कि एक ही सत्य है, मृत्यु है। अजीब नहीं रहा था कहीं प्रभु? है माधव प्रभु। और जब मरता है तो बहुत दुखी होते हैं, बेवकूफ। पूरी भगवद गीता में इंडिपेंडेंस छोड़ा है हमारे को, सिर्फ मृत्यु में नहीं छोड़ा। बोला बेटा ये तो होगी, ये तो, बाकी तो देखो नहीं देख रहे, तू जैसी इच्छा करेगा मैं पूरी कर दूंगा। अजीब अजीब लोग हैं कि आग, ऐसी आग बनाऊंगा कि उसमें से ठंडक निकलेगी। भाई साहब उसका स्वभाव ही नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं है, उसका धर्म ही नहीं है। क्या कहना चाहिए? उसका धर्म ही नहीं है, उसका धर्म ही नहीं है कि वो ठंडक दे। हम तुच्छ चीजें मांगते हैं और भगवान उन तुच्छ चीजों को प्राप्त करने के लिए आपकी श्रद्धा पैदा कर देते हैं। तो सोचिए, अगर आप भगवान कृष्ण को सेवा करने की इच्छा पर लगाएं तो क्या वो कितना हेल्प करेंगे हमारी, बताइए। उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, बताओ प्रभु जी। है कोई सी? तो आप अपनी श्रद्धा को अपग्रेड कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप अपनी इच्छा को अपग्रेड कर सकते हो, आप अपनी सिंसियरिटी को अपग्रेड कर सकते हो। फिर कृष्ण भगवान आपकी श्रद्धा अपग्रेड करेंगे, तब कृष्ण भगवान। जो ही मैंने प्रभुपाद जी को कहीं भी नहीं पढ़ा, कहीं नहीं देखा, मैंने बोलते हुए सुना है कि वो किसी भी तरीके से हमें भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए कोई प्रेरणा दे रहा है। रुकिए, सोचिए, रोज रात को सोचिए कि मैंने क्या इच्छा करी है भगवान से, क्या क्या इच्छा करी है उनसे, कि किस चीज में मेरी श्रद्धा को स्थिर करे। ध्यान रखिएगा, किस चीज मेरी श्रद्धा को किस में क्या करें? श्रद्धा को स्थिर करें। सोचिए, विचार करिए, क्योंकि गड़बड़ क्या हो जाती है, क्योंकि हमारे बचपन से हमें सही ज्ञान नहीं दिया गया, इसलिए हम ज्यादा सिंसियरली भौतिक चीजें मांगते हैं। उसके सामने जो हम भगवान की भक्ति मांगते हैं ना, वो लुल्लू पुल्लू होती है, वो भगवान को अट्रैक्ट नहीं करती। तो क्या करना पड़ेगा? भौतिक इच्छाएं वीक हो जानी चाहिए। एक समय ऐसा ना चाहिए जब हो ही ना, उनको वीक तो करिए। भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए इच्छा को सिंसियर तो करिए। ये सब किस लिए है? सारा पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, किस लिए हो रहा है? पीछे एक ही इच्छा है कि
भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं प्रभु जी, क्योंकि वो ऑलरेडी आनंद में है। एक भरे हुए ग्लास में पानी डालोगे तो कितना पानी डालना पड़ेगा उसको भरने के लिए? है फुल है, कंप्लीट, क्या क्या डालोगे बताओ? भगवान तो आनंद के सागर है, उसमें क्या डालोगे? प्रभुपाद जी कहते हैं अर्च विग्रह, ही इज कम एज अर्च विग्रह, ही विल टॉक टू यू। वो आपसे बात करना चाहते हैं, कर रहे हैं, परंतु आप सुन ही नहीं रहे। अगर आप भी किसी से बात करें और आप कुछ बोलते रहें और वो सुने ही ना, तो आप क्या करोगे? बोलना बंद करोगे, बोलते रहोगे? परंतु ये तो बोलते ही रहते हैं, चुप ही नहीं होते हैं। प्रभुपाद जी ने तरीका ही बताया कि हर समय आपको भूल जाना चाहिए। जो फुल टाइम डिवोटीज है ना, आपको भूल जाना चाहिए कि कोई दूसरी जिंदगी भी है। मैं जब भी तो कहता हूं, जब तक आपके पास सपोर्ट होगा तब तक आप कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं हो सकते।